नई क्लास, क्या हाल चाल है, कैसे हैं क्लास? चैप्टर नंबर 8 में चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन, जिसका टाइटल है, आज हम उसमें डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ फाइबर. Strictly speaking, we can say water and dietary fiber are a major component of the human body. ह्यूमन फूड में नंबर 6 पे जो कंपोनेंट है हमारे पास वो है वाटर, और उसके बाद है हमारे पास फाइबर. डाइटरी फाइबर के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ वाटर. वाटर को डिफाइन कैसे करेंगे? दैट्स अ कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, ऑर्डरलेस लिक्विड. सबसे स्पेशल लिक्विड है जिसे हम कह सकते हैं दैट्स अ कलरलेस, कोई कलर नहीं है इसका, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल शफाफ है, और ऑर्डरलेस, कोई इसकी स्मेल नहीं, कोई फ्रेगरेंस नहीं है इसकी, और दैट बेसिकली यूज टू कंपोज सीज, रिवर्स एंड कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन बॉडी. तो जो बेसिकली ये कंपोज करते हैं समंदरों को, दरियाओं को, और आपकी बॉडी को, और लिविंग बॉडी का एक मेन जो कंपोनेंट है वो वाटर है. तो अब हम नंबर 2 पे हम डेफिनेशन के बाद डिस्कस कर लेते हैं वाटर के कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट फंक्शन. सबसे पहला जो रोल है इसका वाटर का आपकी बॉडी के अंदर, दैट्स गोइंग टू कंपोज योर बॉडी. आपकी जो बॉडी की कंपोजिशन है, अगर उसमें देखा जाए 60 to 70% कंसिस्ट करता है वाटर. इसी तरीके से आपकी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है जिसे हम सेल बोलते हैं, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है चैप्टर नंबर 1 में ही हमने पढ़ा है, वहाँ पे भी 60 to 70% वाटर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और ये सबसे बेसिक रोल है. उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है बायोकेमिकल रिएक्शन. बायोकेमिकल रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, और हमने एंजाइम में भी इसका रेफरेंस थोड़ा सा दिया आपको. बायोकेमिकल रिएक्शन आर द रिएक्शन विच अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन नॉर्मल लाइफ, like respiration or photosynthesis. तो they need an environment which is called an aqueous environment, watery environment. मीन जितने भी लाइफ सस्टेनिंग रिएक्शन है दे नीड वाटरी इन्वायरमेंट टू प्रोसीड. उसके बाद है हमारे पास थर्ड जो इम्पोर्टेंट वाटर का रूल है वो हमारे पास है फूड स्टफ. वो फूड स्टफ जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल फूड, और वाटर सॉल्युबल फूड को हम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड के अंदर जितनी भी हमारी डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती है, ब्लड कैपिलरी के ज़रिए हम उसे डिफियन प्रोसेस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई से कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ब्लड कैपिलरी के अंदर, और वहाँ से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है. 4 जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है आपकी बॉडी के, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट. मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है क्लास? मेटाबॉलिक वेस्ट मीन एनी मेटाबॉलिक वेस्ट इज वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म बट मे बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी. आपके जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके रिजल्ट में कोई भी अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है लेकिन आपकी बॉडी के लिए वो जहरीला साबित हो सकता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे. और इनका जितनी जल्दी पॉसिबल है बॉडी से एलिमिनेट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में फिर पीएच चेंज कर देंगे और आपकी डेथ हो सकती है. मेटाबॉलिक वेस्ट जितने भी होंगे उससे बॉडी में अगर आपने बॉडी से एलिमिनेट करना है तो भी आपको एक्वस इन्वायरमेंट चाहिए होगा. लाइक जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट को, यूरिया या यूरिक एसिड को नॉर्मली आप एलिमिनेट करते हैं यूराइन फॉर्म में. उसके बाद है जी क्लास 5th हमारे पास, और लास्ट जो रोल है वाटर का आपके लेवल पे,
वो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, दैट्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसे रेगुलेट करने में स्किन हेल्प आउट करती है आपको। और स्किन कैसे हेल्प आउट करती है? स्वेट प्रोसेस के थ्रू। आपको जब स्वेटिंग होती है तो एवेपोरेट होता है वाटर, और एवेपोरेशन से आपको एक कूलिंग इफेक्ट होता है जिसके ज़रिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। तो जी क्लास ये थे 5 वेरी सिग्निफिकेंट फंक्शन, जिसके में हमने नंबर 1 पे बॉडी की कंपोजिशन देखी, नंबर 2 पे हमने बायोकेमिकल रिएक्शन दैट आर द लाइफ सस्टेनिंग रिएक्शन, एंड वी सेड दे नीड एक्वस एनवायरनमेंट। थर्ड पे हमने देखा water soluble foodstuff need to absorb into small intestine into blood by the water content. Water content mean blood contain 92% water, so that's why foodstuff or food mineral, vitamin or simple sugar, amino acid, fatty acid, they may easily dissolve in blood and may reach to your cell. उसके बाद हमने देखा बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट थे जो कि आपकी बॉडी के लिए जहरीले साबित हो सकते थे, उनका बॉडी से एलिमिनेट करवाया गया, और जिस लिक्विड के ज़रिए करवाया गया वो था यूराइन, और यूराइन में 95% वाटर मौजूद होता है। लास्ट में हमने थर्मो रेगुलेशन या बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन देखा, जो स्वेट प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल किया गया, एवेपोरेट किया बॉडी को और कूल किया गया। कूलिंग इफेक्ट होता है ड्यूरिंग, अब अक्सर आप देखते होंगे स्वेट प्रोसेस में जब फिर थोड़ी सी आपको कंडेंसेशन होती है तो आप थोड़ा सा कूल फील करते हैं। थर्ड में हम देखेंगे डिसऑर्डर। वाटर डेफिशिएंसी से सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाटर इनटेक लेस करने से आपकी बॉडी में पानी की शदीद कमी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर लेवल डिक्रीज होने की वजह से हम कहते हैं आपको डिहाइड्रेशन हो गई है। और डिहाइड्रेशन इटसेल्फ वेरी डेंजरस, वेरी क्रिटिकल फॉर योर नॉर्मल हेल्थ। इसके अलावा आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हम बोलते हैं अगर आपको हार्ट और प्रॉब्लम है, मेन आपकी अगर आर्टरीज के अंदर कहीं पे भी ब्लड विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से, अगर कोई क्लॉट की वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई इन टाइम नहीं मिलती, ऑक्सीजन टाइमली नहीं मिल पाती, तो वो हार्ट कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम का पेशेंट आप हो जाते हैं। लाइफ फैटल डिसऑर्डर है जिसमें आप देख रहे हैं पेशेंट की हार्ट अटैक हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी की डेफिशिएंसी से आपको किडनी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मतलब अगर वाटर इनटेक आपका कम होगा तो आपका जो किडनी है जो ब्लड को फिल्टर करता है तो उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ वेस्ट या कुछ सॉल्ट जो होंगे आपकी किडनी में कम्युलेट होके स्टोन वगैरह बना देंगे, तो आपकी किडनी की जो हेल्थ होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फोर्थ पे जो कि एक बड़ा कॉमन सा डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रखते हो अपनी बॉडी को, तो वाटर इनटेक भी अगर आपको बहुत ज़्यादा कम है तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी आपको फर्दर आपको हेडेक हो सकता है, पीएच चेंज हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर स्टमक अल्सर हो सकते हैं। सो क्लास बी कॉन्शियस। अब थोड़ा सा आपको बता दें कि आपको एक जो अडल्ट है हमारे पास, नॉर्मल जो अडल्ट है उससे कितना एवरेज वाटर लेना चाहिए। नॉर्मल अडल्ट के लिए एवरेज वाटर ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3 लीटर लाजमी है पर डे। 2 to 3 लीटर पर डे मीन ज़्यादा नहीं तो 2 लीटर तो लाजमी लेना चाहिए। मतलब एक दिन के अंदर 8 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए आपको, ताकि आपके किडनीज भी फ्लश हो रहेंगे, आपका बाकी सेटअप भी कंट्रोल रहेगा। उसके बाद अगर आपको वाटर के सोर्सेज देखना चाहते हैं, वाटर के सोर्सेज सबको ही पता है इजीली नेचुरल, आपका जो वाटर है नेचुरल वाटर, मतलब जिसे ग्राउंड वाटर भी कहते हैं आप, और इसके अलावा सर्विस वाटर भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं,
और कुछ फ्रूट्स जूस यूज़ कर सकते हैं जो वाटर कंटेंट में रिच होंगे, लाइक जैसे वाटरमेलन जो है बहुत ज़्यादा उसमें एक पानी का कंटेंट होता है। इसी तरह वेजिटेबल में अगर रेडिश कैरेट देखा जाए तो उनमें भी वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो आपने फ्रूटी जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल हैं जो कि जूसी हों उसका इनटेक ज़्यादा करना है, नेचुरल वाटर लेना है आपने, और इसके अलावा मिल्क भी ले लेना। मिल्क में भी आजकल तो पानी ज़्यादा ही होता है। तो ये जी क्लास ये था वाटर। अब हम देखते हैं डाइटरी फाइबर के बारे में। डाइटरी फाइबर हमारे पास लास्ट कंटेंट है फूड का, ह्यूमन बॉडी का लास्ट जो कंटेंट है नंबर 6 पे, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को अगर आप सेकंड नाम दें तो सिंपल जो कॉमन नेम है इसका वो है रफिज। डाइटरी फाइबर को हम क्या बोलते हैं? रफिज है, ये इसका सेकंड नेम है। डाइटरी फाइबर को डिफाइन कैसे करेंगे आप? डाइटरी फाइबर एक्चुअली that is indigestible component of human food which move through the stomach and small intestine and then into colon but remain undigested. Mean that part of your food component which used to remain undigested and move from small intestine and then into the large intestine. We can discuss about it types. टाइप डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर पहली टाइप है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। ये कौन सा डाइटरी फाइबर है? वो डाइटरी फाइबर है दैट कैन पास और मूव वेरी क्विकली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करते हैं तो ये इसकी मूवमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली वहाँ से मूव करता है। इसके अगर आप नेचुरल सोर्सेज देखते हैं तो ये पाया जाता है वीट ब्रैन में पाया जाता है, सीरियल में पाया जाता है। इसके अलावा ये स्किन्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाया जाता है। लाइक फ्रूट्स में एप्पल के बारे में, और वेजिटेबल जो है उसमें स्पिनच कर लें आप, तो आपको ये वेजिटेबल विद स्किन लेनी चाहिए, फ्रूट्स भी स्पेशली विद स्किन। उसके अलावा ये जो हमारे पास से सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, इसका रूल क्या है, ये क्या फिजियोलॉजी प्रोवाइड करता है, इसके क्या फंक्शन है? तो एक्चुअली ये रिड्यूस करता है कैंसर को। कैसे रिड्यूस करता है कैंसर से पेशेंट को? बाय स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजन। ये कार्सिनोजन की जो मूवमेंट होती है उसे क्या कर देता है? स्पीड अप कर देता है। कार्सिनोजन क्या होते हैं एक्चुअली? कैंसर कॉजिंग फैक्टर। कैंसर कॉजिंग फैक्टर, सो इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। क्योंकि एक्चुअली ये क्विकली स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है तो वहाँ पे मौजूद जो कार्सिनोजन मौजूद होंगे ये उनकी मूवमेंट को भी स्पीड अप कर देता है। इसी वजह से फिर आप जो है सेव हो जाते हैं कैंसर से। इसके अलावा ये रिलीव करता है आपको सॉल्युबल डाइटरी फाइबर कॉन्स्टिपेशन से। मतलब कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो अगर ये यूज़ करें तो कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। वो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर था, ये इनसॉल्युबल था। इससे सॉल्युबल ये इनसॉल्युबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आपका डाइटरी फाइबर वाटर में डिसॉल्व हो जाए वो सॉल्युबल, और जो डिसॉल्व नहीं हो वो इनसॉल्युबल। अब जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है एक्चुअली ये ब्रेक डाउन हो जाता है जैसे ये पास होता है गट से। गट किसे कहा जाता है? ऑलिमेंट्री कैनाल को। हमने नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऑलिमेंट्री कैनाल पे। जैसे ये पास करते हैं ऑलिमेंट्री कैनाल ये गट से, इट यूज टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर पीसेस। तो ये है हमारे पास इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। इसके जो मेजर सोर्सेज हैं उनमें है ऑट फर्स्ट एग्जांपल, बीन्स हैं, बार्ले है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। क्लास ये हम सोर्सेज डिस्कस करते हुए एक बात हमने नोट की कि इसके जितने भी सोर्सेज हैं सारे के सारे वो प्लांट सोर्सेज में आ रहे हैं। हमने डाइटरी फाइबर का कोई भी एनिमल सोर्स नहीं लिया।
तो इसलिए क्लास जो डाइटिंग करते हैं, एक्चुअली उन्हें डाइटिंग का पता तो होता नहीं कि डाइटिंग होती क्या है। डाइटिंग के दौरान ये होता है कि आपने जो डाइटरी फाइबर है उसका सप्लीमेंट भी आपने लेना है ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन इशू ठीक हो सके। और इसके अलावा ये जो आपका क्या कहते हैं ओबेसिटी जो है, जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, ये आपकी ओबेसिटी, मोटापा जो कि एक मदर बॉर्न डिजीज़ है, इसे रिड्यूस करेगा, आपका शुगर लेवल कंट्रोल करेगा और आपका फैट लेवल इन कंट्रोल करेगा। लोअर डेंसिटी जो लिपिड है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो उसे भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो जी क्लास ये था डाइटरी फाइबर। आपने, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर से वंस अगेन रिपीट कर देती हूँ। डाइटरी फाइबर आज हमने डिस्कस किया, जिससे सेकंड नेम है उसका रफीज बोलते हैं। डाइटरी फाइबर एक्चुअली इनडाइजेस्टिबल कंपोनेंट होता है ह्यूमन फूड का, जो कि मूव करता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से कॉलन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है, और वहाँ से मतलब ये आगे रेक्टम में चला जाता है, फिर इसकी एलिमिनेशन हो जाती है। उसके बाद हमने इसकी टाइप देखी। दो इसकी मेजर टाइप थी, एक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं, और दूसरा इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर दैट कांट बी डिसॉल्व इजीली इन वाटर। उसके बाद सॉल्युबल को डिफाइन किया हमने कि दैट कंपोनेंट ऑफ डाइटरी फाइबर विच क्विकली मूव फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन and that reduce the cancer by speed up movement of the carcinogen, which are the cancer causing factor. I listed very shortly its sources like wheat bran, like cereal and skins of fruits and some vegetables. हेल्दी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल वैसे भी इंक्लूडेड हैं, सो वी शुड टेक। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर एक्चुअली ब्रेक डाउन हो जाता है जैसे ये गट से पास अप होते हैं, और उसके बाद इसमें गुड एग्जांपल और है बीन्स, बार्ली, फ्रूट्स और वेजिटेबल। ये था डाइटरी फाइबर। अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक हमारे पास है डाइजेशन इन ह्यूमन। हम डाइजेशन देखेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर। सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि डाइजेशन इटसेल्फ होती है, व्हाट इज डाइजेशन, एंड दैट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल molecules are converted into the small and diffusible component which can cross easily from the plasma membrane. आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्लास, वो वर्क करती है एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और वो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके, कभी डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए, और कभी वाटर की अगर मूवमेंट हो तो ऑस्मोसिस के ज़रिए, कभी एंडोसाइटोसिस तो कभी एक्सोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डू अ लॉट ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने अभी कुछ लिस्टेड किए। तो इस डाइजेशन में एक मेन प्रोसेस है कि हमारे पास जो ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं, उसके जो पोर होते हैं, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो बहुत ज़्यादा, उसके पोर क्या होते हैं, माइन्यूट होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, और आप जो फूड इंटेक करते हैं उसके पीसेस लार्ज वन होते हैं, वो इजीली उससे डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, और जब तक वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में एंटर नहीं हो सकते, लाइक जैसे प्रोटीन वगैरह है या लिपिड हैं, तो तब तक वो आपकी बॉडी को तो नहीं मिल सकते। इसीलिए हमने करना क्या है, एक प्रोसेस ऐसा यूज़ करना है जहाँ पे हमने इन लार्ज और नॉन डिफ्यूजिबल कंपोनेंट को हमने कन्वर्ट कर देना है सिंपलर और स्मॉल और डिफ्यूजिबल कंपोनेंट विच कैन इजीली बी क्रॉस फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को हमने बोलना है डाइजेशन। मतलब हमारी नेचर के अंदर जो रेयर केस के अंदर हमारा जो फूड एलिमेंट होता है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं किस कंडीशन में, प्रोटीन की फॉर्म में या लिपिड की फॉर्म में या स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन हमारा बॉडी डिमांड करता है उसको इमाइनो एसिड की फॉर्म में
अमाइनो एसिड या फैटी एसिड या फिर सिंपल शुगर की फॉर्म में. सो दैट्स द रीज़न वी वांट टू कन्वर्ट दैम. तो ये तो था डेफिनेशन का ये डाइजेशन का इंट्रोडक्शन. उसके बाद एक एग्जांपल छोटी सी, लाइक जैसे बेटे हम मीट करते हैं, अक्सर मीट और मीट की कोई भी फॉर्म लाइक जैसे मटन है तो हम डाइजेस्ट करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं टीथ और टंग के ज़रिए सिमिलर पीसेस में, और उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं एक्चुअली हम उसे ब्रेकअप कर देते हैं उसके सिंपलर यूनिट्स जिसे हम अमाइनो एसिड्स बोल रहे हैं. प्रोटीन का सब यूनिट बारे में. तो इसको जब हम सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में, तो जैसे ही वो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में सैमिलेट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी का प्रोटीन बना देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फेजेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन की फेजेस कितनी हैं? डाइजेशन क्या है ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं डाइजेशन की फेजेस. डाइजेशन की पहली फेज है इंजेशन. इंजेशन क्या होता है? किसी भी फूड कंपोनेंट का टेकिंग इन फूड इनटू माउथ. आपका जो माउथ है उसमें अगर कोई भी आप फूड जो कंपोनेंट है उसे इंजेस्ट करते हैं, दाखिल करते हैं, तो उस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है, और ये न्यूट्रिशन फेज में नंबर 1 पे आ रहा है. नंबर 2 पे हमारे पास डाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो नंबर 2 है वो है ब्रेक डाउन. किस चीज़ की? लार्ज कंपोनेंट की. किस चीज़ में? स्मॉल कंपोनेंट में. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. ये हमारी सेकंड फेज़ है. उसके बाद है जी हमारे पास थर्ड फेज़ एब्जॉर्प्शन. हमारी जितनी भी डाइजेस्टेड फूड होती है, जितनी भी डाइजेस्टेड फूड होती है उसका डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू ब्लड में दाखिल हो जाना या शामिल हो जाना, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन. मीन इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. उसके बाद असेमिलेशन. मीन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इनटू बॉडी पार्ट, बॉडी कंपोनेंट, ब्लड और लिम्फ, दैट विल बी असेमिलेशन. मीन आपने जैसे ऊपर मैंने अभी एग्जांपल दी कि व्हेन वी यूज टू ईट मटन एंड डाइजेस्ट इट्स प्रोटीन इनटू द अमाइनो एसिड which combine or assemble together and constitute our body protein. मीन जब हमने मटन लिया, मटन फाइबर की जो प्रोटीन थी उसे हमने अमाइनो एसिड की फॉर्म में डाइजेस्ट किया और अपनी बॉडी में कंबाइन करके हमने अपनी बॉडी की प्रोटीन बना लिया. लास्ट जो हमारा फेज़ है न्यूट्रिशन का वो है डेफिकेशन. डेफिकेशन क्या होता है क्लास? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट. मीन आपका जितने भी फीसेस वगैरह हैं या जितनी भी वो फूड जो कि अभी अनडाइजेस्टेड है आपकी बॉडी में, अब रोल नहीं है, तो हम बॉडी से उसे एलिमिनेट करेंगे क्योंकि हमारे लिए वेस्ट है, और बॉडी के अंदर वेस्ट का ज़्यादा देर तक रहना ठीक नहीं है, इसलिए हम बॉडी से उसे एलिमिनेट करेंगे. तो उस प्रोसेस को कहेंगे डेफिकेशन. तो जी क्लास ये तो हमारे पास 5 थी न्यूट्रिशन की फेजेस. होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा हमने क्या डिस्कस किया. मैं फिर से एक दफ़ा समराइज़ कर देती हूँ लेक्चर को. क्लास आज हमने डिस्कस किया है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, एक हमारा टॉपिक है. दूसरा हमने इफ़ेक्ट देखा है वाटर का और डाइटरी फाइबर का. डाइटरी फाइबर और वाटर की समराइजेशन तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ, तो थोड़ा सा हम डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डाइजेशन. दैट्स अ प्रोसेस इन विच वी यूज टू कन्वर्ट larger component or indivisible component into the simpler or divisible component, or that constitute on 5 phases. Ingestion number 1, that's the intake of food into mouth, and digestion number 2, that's a breakdown of the large pieces into the small pieces, and number 3, that was absorption, that is the absorption of digested food by diffusion into blood from the small intestine. And 4 was assimilation, that is the incorporation of digested food in body proteins during the growth and development. And the last was defecation, that is the elimination or removal of body waste which may harmful for your body. तो ये था आज का टॉपिक. होपफुली यू विल अंडरस्टैंड वेल. अगर कोई क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, तो प्लीज़ काइंडली मेंशन कीजिएगा इन क्लासरूम. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.